सो गाइस वेलकम बैक टू ब्रो स्पोर्ट्स। आज के जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की दुनिया से। हमारे गेस्ट का नाम है मिस्टर द्वैपेन मुखर्जी, जो कि आईपीएल में डीसी के साथ बहुत ही क्लोजली काम कर चुके हैं। राइट। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस आज हम लोग काफ़ी सारे एक्सप्लोजिव टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आईपीएल के बारे में, प्लेयर्स का ऑफ द फील्ड कैसा बिहेवियर रहता है, क्या रिएक्शन होता है, उसको डिस्कस करेंगे। आईपीएल के बारे में कई सारे डार्क सीक्रेट्स भाई, ना स्पेसिफिकली जो कि मैनेजमेंट रिलेटेड है कि मैनेजमेंट कैसे दखल अंदाजी करती है एट टाइम्स टीम के अंदर, एंड क्या कुछ मैनेजमेंट बेसिकली लड़ाइयाँ होती हैं क्या प्लेयर्स और मैनेजमेंट्स के बीच में। वो जो बिजनेस एंगल है ना उसको ब्रेक डाउन करते हैं। प्लस हम लोग एक बहुत बड़ा सेगमेंट कवर करेंगे आज के पॉडकास्ट में अबाउट द पीआर। कैसे पीआर जो है वो क्रिकेट को इन्फ्लुएंस कर रही है, कैसे पीआर की वजह से कई सारे प्लेयर्स इंडियन टीम में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। शुभमन गिल, ऋषभ पंत जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स की जो कि हॉट टॉपिक्स आपके लिए हैं, उनकी बातें होने वाली हैं। तो आई थिंक विदाउट एनी फर्दर डू शुरू कर देते हैं। बाय द वे, शुरू करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड अब सिट बैक एंड एंजॉय। तो स्टार्टिंग ऑफ भैया, मुझे अभी कुछ टाइम पहले ही पता चला Yes. एंड इन्होंने मुझे बताया कि आप पहले मेडिकल कर रहे थे। Yes. आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि आप स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स के अंदर थे। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या मेडिकल ज़्यादा मुश्किल है या फिर मेकिंग इट एज अ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंसल्टेंट? I feel mainly definitely medical was the more tougher choice because I just did not enjoy it. And I'm reading a book right now called The Almanac of Naval Ravikant. I'm sure many of us have heard it. वहाँ पे they said that if you enjoy something, you enjoy it and it's work for others. So right now the sports consultant part where I'm asked to think about new things, उससे मुझे बहुत मज़ा आता है। मेडिकल आई जस्ट डिड नॉट एन्जॉय इट यार। मैं 10th तक पढ़ाई में अच्छा था, मेरे पेरेंट्स ने सोचा पढ़ाई में अच्छा है, इसको डॉक्टर बनाते हैं। एंड देन 11th and 12th वेर अ डाउनवर्ड स्पाइरल गाइस, इट वाज नॉट गुड एट ऑल। बट पता क्या है, ये तो बात हो गई कि किसमें कंफर्टेबल फील करते हैं, ज़्यादा एंजॉय करते हैं। या एक्चुअली फैक्चुअली ज़्यादा टफ क्या है, व्हाट डू यू थिंक? So, in medical, this is what I think. I might be wrong for people who are right now. So I have many medical friends now because 11th, 12th, Akash, even first 6 months of dental college that I went. So they have become doctors right now. In India, the medical scene right now, you can crack it because there's a set pattern. Of course, it's very difficult. हम अभी बात कर रहे थे that the success percentage are lower. But in sports, because it's very arbitrary right now. You know, you can't really measure what is going to work for you. In medical, you have books and all. Of course, easier said than done, but when you go through a certain path, you know what it takes to succeed in medical. You don't know what it takes to succeed in sports, in the content journey. So that's something that success is unique for everyone. So that's a good answer, क्योंकि पार्ट डिफाइंड नहीं है एग्जैक्टली। Yes. हाँ, नहीं, राइट। Exactly. बट फिर जब आपने काम करना स्टार्ट किया तो डायरेक्टली मतलब यू वर्कड एट आईपीएल। Yes. एंड आईपीएल में काम करना स्पेसिफिकली इंडिया में, इट इज मतलब एकदम पीक पे काम हो रहा है। Yeah. एंड जैसे सबको पता चल गया होगा देख के कि आप Yes. दिल्ली कैपिटल्स के लिए काम कर रहे Yes. थे। Absolutely. रियल फैन। आर यू रियल फैन? रियल डीसी फैन? So I would say, like, you know how Virat Kohli talks about how RCB has given him a lot. So he does not want to leave that. So for me, Delhi Capitals has given me a lot of recognition. I would tell you one thing, and it's a very interesting story actually. When I was pursuing my masters in Mumbai, so there were different subjects of sports management being taught to us. One of them was fan engagement through a person who had come from Sports Interactive, which is one of the biggest, India's biggest sports content agencies. So they had put together a presentation and they spoke about DC Toli. And I remember when I was there as a volunteer in 2022, every match का एक online watch along होता था. And to make it interesting, there were separate themes to it. One of the themes had a face paint challenge, and I was like, तब घर पे थे, and I wanted to go all in with it. So I made a full face paint of white face, and there was red and there was blue, and I had gone all in. And Sports Interactive had randomly picked up a clip of DC Toli's face paint theme watch along and put it, and that came forward while in our class. So literally I can say that I'm the only person in the world, while studying in a class,
I came up in my own study material. So that was interesting. Yeah, all of this as an RCB fan, of course. At some point, definitely. इसके ऊपर एक मीम बन सकता है ना, आदमी नौकरी के लिए क्या क्या करता है. राइट. इसी के कलर्स पेंट करता है. बट वर्किंग एट डीसी Yeah. आपने काफी प्लेयर्स को क्लोजली देखा है. Yes. तो क्या आपका कभी ऐसा कोई मोमेंट था कि कुछ ऑफ फील्ड पर्सनालिटी से आप प्लेयर्स के थोड़ा सरप्राइज हुए हो, या फिर जैसा आपने सोचा वैसी थी नहीं एक्चुअली वो? Off the camera. Yeah, no, of course. So what I felt, I was working as a fan engagement consultant. We met the players 2 or 3 times. So every season they had a proper fan and player meet and greet. So the players come in, they meet all the fans, they are selected fans. So that half an hour, is like a reward for everything that we do for that season. And sometimes it was not easy because matches finish at 11:30, then we have a couple of hours work to do, and sometimes it does turn into कि भाई हम ये क्यों कर रहे हैं, या this is not what I've signed up for exactly. But that half an hour, 1 hour with players, Akshar Patel, and we saw everyone. So 10-11 of players turned up with the mains coaching staff. Ricky Ponting was there. I forgot who was the bowling coach. Saurav Ganguly was there. There was a bowling coach. I think James Hopes was there. So James Hopes भी I remember हम जब छोटे थे 2009-10 में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलता था, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता था. So when I was a huge cricket buff while I was young. हाँ, बाकी स्पोर्ट्स में अभी फॉलो कर रहा हूँ. So that moment of seeing the players, Rishabh Pant, we had all that GABA experience, what he done. ऐसे normally चल रहा है हमारे सामने, जैसे हम लोग अभी बैठे हुए हैं. That was the like the distance. Another thing, you are not allowed to click pictures. So we used to go to the Kotla for match days -1 and match days -2. क्या होता है एक बार एक्सप्लेन कर दो. Yeah, sure. So what happens is for every schedule आता है this year, so 7 home games every team. This year Delhi played their first 2 home games in Visakhapatnam, so that went most of the team traveled. I did not. I'm very sad about it. Delhi Capitals, you should have sent me as well. but I was here in Delhi, so when the home leg returned to Delhi, there were 3 matches in a single week. I remember the dates still: 20th April, 24th April, 27th April. Plus this time काफी सारे मैचेस तो विशाखापट्टनम में भी हो गए थे ना? Yeah, 2 of them. Yeah, 2 of them. And so the reason was apparently the WPL happened, and they said that the pitch can't be ready enough. But if you remember, the WPL final happened on 17th March. I remember the dates very well because at those times that's all we cared for. The first Delhi home game was supposed to be in 31st of March. So usually in my experience of cricket pitches and all, 2 weeks are enough for a pitch to get back to its original shape. But unfortunately 31st March and 2nd April were the first 2 home games for Delhi, which were played in Visakhapatnam. And when they came back, जैसा कि मैं बता रहा था, first match was against Sunrisers Hyderabad. And the team, and on match days -2 and match days -1, the teams come to practice, right? And we are right where the players' pavilion are, right where the player gym is, right where the bus enters come. Everyone enters. And I saw Aiden Markram, Pat Cummins and Travis Head. And they're like, no, everyone's normal over there. In India, seeing any cricketer, you're not normal, right? And those guys, let's be honest, Pat Cummins, Travis Head, World Cup winners, Aiden Markram, and they're giants, I consider I am tall, but they were even taller. Travis Head is okay, normal. But Pat Cummins, and there was a Marco Jansen, yes, of course. He's so tall. He's so tall. And those 4 people, वो लोग साथ में ऐसे खड़े हुए थे. एक सेकंड के लिए मुझे लगा था कि guys, I can't care less about the rules over here. I should pick out my phone, have a selfie. But had I been caught doing that, and IPL is strict about that. If you really do things which are not allowed, अब भाई मैंने सोचा पहला सीजन है भाई, अभी घुस रहा हूँ मैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में. I have a long journey to go, so that was interesting. But हाँ, मैं एक चीज पूछता हूँ कि जो ये दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर्स थे, इसमें से who is the guy who is the most fun off field? मेरा यही इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था. Akshar Patel. Okay. It's not Rishabh Pant. I was also expecting Rishabh Pant. So I have not seen Rishabh Pant talk a lot. हम as I said, ऐसे नहीं कि रोज तो नहीं मिलते थे. मैं सीजन में 2-3 बार मिला था. But they are like, you understand the camaraderie
between the group. And Delhi Capitals performed okay, right? They ended 5th or 6th, I would say. Till the last week, they were in the contention for playoffs, and playoffs for us meant more work. So we were almost planning what happens if they end up being in the playoffs. So Delhi Capitals players I have not like ऐसे नहीं कि बहुत अच्छे से जानता था, but when they met, you could feel that light natured and fun aspect of those players. So that side was pretty evident. What is so special about Akshay Patel कि आपने उसका नाम लिया? See, Akshay Patel, he is like, if he is in a room with different people, he breaks the ice very well. He's someone who talks about things in a very fun, normal, and at the end of the day, when you meet cricketers as a fan, there is a air of कि भाई वो क्रिकेटर है, मैं फैन हूँ, there's a difference. सर पे चढ़ा के Yeah, there's a separation thing there. But when you see these players, and at the end of the day, why do these documentaries work so well? Because at the end of the day, they are humans, and if you get to see that normally, it's a very nice experience. And no matter what happens, I hope Delhi Capitals keeps calling me back every IPL, and I get to know more about the players. So क्या David Warner, is he actually arrogant in real life or is he chill? So I will answer this with a small anecdote again. So one of the influencers for this year, and every team had a certified influencer, like Rajasthan Royals had that Sardarji, I forgot his name, Ayutaran. Yes. Lucknow had Shubham Gaur. Delhi had that Dil Se Paneer guy. Do you know? Have you heard about him? I've not heard. So he's very short. He's actually extremely short, but he was one of the big influencers. And he's like, since, as I mentioned, very short. So in the player meet and greet, what happened was, it was a small jive. So Delhi Capitals have their own jive, O Dilli Re Tu Roar Macha, you must have heard it. So at the end of it, all the fans and players did the jive, and Dil Se Paneer guy is very short in height. So David Warner picked him up and did the jive with him. So I don't know, someday I'm gonna ask Delhi Capitals for that clip, and you just imagine David Warner picking up someone and doing the jive. He's very fun. He like tried to speak Hindi. We know how active he is with TikTok and all those things. So it was very, very fun. I mean, please correct me if I'm wrong. वो इंसान कितना एज में कितना होगा वो? He would be Dil Se Paneer, like he would be 30-35 maybe. But like he's like so not wrong जो उसने करा है. But it was fun. आई थिंक वार्नर का इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सबके दिमाग में वो पहले वाली इमेज होती है. हाँ, I think वो सैंडपेपर गेट के बाद से ही चेंज एकदम चेंज हो गया, ओवरनाइट चेंज हो गया. I mean, there's a book called Steve Smith's Men, which got published after the Sandpaper Gate, and I read that book. So at that time, it was a huge down period for particularly those two people, David Warner, Steve Smith. After they came back, I felt like Australia became, not that they were any less earlier, but they became an even more potent force for what happened. So, but yeah, off the field, they are like fun. Do you like reading books? I love reading books. क्योंकि मुझसे तो पढ़ा नहीं जाता भाई बिल्कुल. Yeah, no, but since I started reading sports books, I remember the first autobiography I read was of Ricky Ponting, and it's a very fat book, it's like 700-800 pages, and I loved reading I love going into stories of people, and of course, if you mentioned what we do at our indie football podcast, we try to dissect stories of people, and because that is available in so much detail in books, I love reading books. यार पता है ये actually it's nice that you mentioned Ricky Ponting. मुझे जो पूछना था, जैसे अभी ना कई सारे रूमर्स आ रहे हैं since he has left DC. Yes. कि जैसे I support KKR personally. Okay. तो KKR में even before the 2024 season. yeah supporting 2008 से. 2008 से. Because of Shah Rukh Khan. नहीं, तो मेरा क्या रीजन था, 2008 में हम लोग होंगे 7-8 साल के. yes. तो उस टाइम पे नया क्रिकेट देखना शुरू करा था. 2-3 साल होते देखे हुए. इतनी समझ होती नहीं है बच्चे में. मैंने देखा भाई पहले मैच में मैकलम ने 158 मार दिए. जर्सी बहुत सुंदर लग रही है, लोगो बहुत black and gold. शोएब अख्तर है, मैकलम है, रिकी पॉन्टिंग है. Wasim Akram was also there, na, first season. वसीम अकरम ने खेला नहीं था. Oh sorry, he was the coach. My bad. शोएब अख्तर था. शोएब अख्तर था. बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स थे, डेविड हसी वगैरह थे. तो मैंने लगा आई एम सोल्ड टोटली. और उसके बाद से वो जो डाउनफॉल शुरू हुआ था अंडर गौतम गंभीर केम. इट इज नाइस कि आई सेल्ड थ्रू इट. बट वेयर आई वाज कमिंग वाज कि क्योंकि अभी गौतम गंभीर केकेआर से चले गए हैं, एज यू ऑल नो, राइट. तो अब रूमर्स आ रहे थे कि रिकी पॉन्टिंग ने डीसी छोड़ दिया, तो क्या वो केकेआर ज्वाइन कर लेंगे. आई एज अ केकेआर फैन वांटेड टू आस्क कि
डू यू नो एनीथिंग अबाउट कि क्यों रिकी पॉन्टिंग को हटाया गया अल्टीमेटली? What I feel is Ricky Ponting came in in 2018. So these were 7 years that he spent. He was kind of being asked to leave not only because there were no trophies, but there was no overall progress of the squad. So, you know, by what do I exactly mean by an overall progress of the squad is, if you see Gujarat Titans, right? They won the IPL in the first season. Second season they came to the finals. Third season, of course, Shubman Gill being captain, it's a transition period. But you see the side is moving in a certain way. For Delhi Capitals, I felt Ricky Ponting being Ricky Ponting. You know, we grew up seeing him being the alpha male, alpha captain for Australia in those times. He was not able to take the side in a way where we felt they were near winning the trophy. Even this season we were near winning the near qualifying for the playoffs, but we never felt like, you know, we could challenge for the title, which I feel as a leadership group it's important. We know the owners, GMR and JSW. Most of the work operationally is being done by GMR. JSW, Parth Jindal is very passionate about him, and there's a lot of work done at the back end also. Since Parth Jindal is from Harvard, he calls people for research over here. But coming back to your question, Ricky Ponting kind of was given a long enough term, and for whatever reason the leadership management thought, the top management thought they are not really delivering the way that they should deliver. And I think it's a good decision. Every 6-7 years, no matter you are successful or unsuccessful, whatever, there should be a change. You know, कोई भी नया कोच आएगा, डीसी वाले फैंस थोड़े तो जोश में रहते ही हैं. सो इट इज, आई फील इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. बेसिकली मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड डिसीजन था, ऐसे कुछ कंट्रोवर्सी नहीं है. नो, आई डोंट थिंक देयर इज अ, आई थिंक जैसे गांगुली ने आके बोला था ना ये चीज, मुझे उसके बोलने के तरीके से थोड़ा लगा था ये कि मे भी कुछ रिफ्ट्स थे. या करेक्ट. सो वन थिंग दैट आई फेल्ट एंड पीपल slightly spoke about is having both Ganguly and Ponting in the same dressing room is a clash of ideas. So, you know, I would give very simple examples. When Rajasthan won in 2008, there was one voice over there, Shane Warne, who led them. You know, how Chennai works, we know. Stephen Fleming's coach since the Mohenjo-daro civilization time, and MS Dhoni as the, you know, person who handles the troops. So DC might have struggled with that, but again I would say that it is different for different teams. But I take your angle, you know, the way Ganguly has come up and said certain things makes you feel there are things going on at the inside. लेकिन भाई पता नहीं, अगर पता चले तो without taking names, हाँ, क्या have you heard ever या फिर खुद आंखों से एक्सपीरियंस करा कि जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स होते हैं, नॉट जस्ट डीसी में, इन जनरल भी कुछ एरोगेंस के केसेस आते हैं वहाँ पे, मैं समबडी जिसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है बट एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है? नॉट करंट प्लेयर्स, मेरे को ऐसा याद नहीं है, बट हाँ जो लाइक द पीपल जिनके साथ मैं डीसी में काम करता हूँ, वो लोग बोलते हैं कि हाँ एक सीजन में एक ऐसा प्लेयर था, वो खेलता अच्छा था, लेकिन इंडियन या फॉरेनर? फॉरेनर. ओके, फॉरेनर मोर. सो फॉरेनर मोर. सो ऐसे लोग बोलते तो है, बट आप देखोगे कि जब आप आईपीएल सेटअप में जाओगे, सब जैसे बोलते हैं ना, सब काफ़ी फूक के कदम रखते हैं. सो क्या मतलब इसका? मतलब इन टर्म्स ऑफ दे नो सर्टेन थिंग्स बट दे आर नॉट क्वाइट श्योर ये किसी को बताएंगे कि नहीं, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स people at senior positions in the organizing setup of the team and also the players. But I am, to be honest, aap jo questions pooch rahe ho, I need to be in the system for a few more years, because then it's also a matter of trust. You know, people keep changing. All secrets don't come to people who are there for 1 or 2 years. They come to people who are there for 5-6 years. So maybe I'm sure काफी stories निकल के आएंगी आगे. Yeah. But I think अच्छा ये टाइम है नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करने का, क्योंकि आपने रिकी पॉन्टिंग की बात करी एंड बोला कि कैसे डीसी एज अ टीम एक शायद प्रोग्रेसिव जगह पे नहीं जा रही थी. दैट इज व्हाई डिसाइड टू चेंज रिकी पॉन्टिंग. सो जब ये टीम ऐसी जगह पे नहीं जा रही होती, एंड आई थिंक ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप फैंस को एंगेज करने की जॉब थी बेसिकली आपकी वहाँ पे. प्लस आई थिंक काम डीसी के साथ करा है एंड फैन आरसीबी के क्वेश्चन. अभी तो वैसे डोंट पुट मी इन अ स्पॉट ना, डीसी वाले सुनेंगे तो अगले साल लेंगे नहीं. नो, बट आई एम नॉट. बट हाँ, आरसीबी फैन में एक टाइम में था. अभी आई ट्राई टू बिकम अ डीसी फैन विद द परफॉर्मेंसेस, बट आई गेट डिसअपॉइंटेड. आई थिंक बेस्ट चीज़ ये है डीसी को
अगर ओवरनाइट इनकी सोशल मीडिया एंगेजमेंट को बढ़ाना है, साइन रोहित शर्मा। बट दैट वोंट हैपन गाइस, कम ऑन, हमें बहुत more optimistic. मेरे को लगा था बीच में, बट आई डोंट थिंक, बट नाउ द रूमर्स आर फाइनली सेटलिंग इन, ही विल स्टे इन एमआई, दैट्स व्हाट पीपल से, या बट या इफ आई एम बीइंग, एंड आई लव हाउ फैंस मेक perceptions of the world, but imagine, मान लो अगर हो गया दिल्ली कैपिटल्स, मैन दैट इज बिग, big stage पे आ जाएंगे, या बिग स्टेज पे आ जाएंगे, बट आई डोंट थिंक इट विल हैपन। रोहित शर्मा वोंट कम, व्हाई वुड ही कम? यू टेल मी, व्हाई वुड रोहित शर्मा? आई थिंक अगर वो मुंबई इंडियंस छोड़ रहा है, then he has only a couple of options जहाँ पे वो जा सकता है। Every team would want him, even Chennai would want him. They would want him, but क्या वो कैप्टन बना सकते हैं उसको? चेन्नई would want him, but क्या ऋतुराज गायकवाड़ को एक सीजन के बाद ही हटा देंगे? I think point वो है। DC में maybe if Rohit Sharma comes, maybe they'll have to let go of Rishabh Pant. But Rishabh Pant भी क्यों नहीं हटाएंगे? It does not make sense. बनाना तो नहीं चाहिए, बट आई थिंक एक ये जो है ना रेलिवेंसी वाला फैक्टर है, अगर DC एक कोई मेगा साइनिंग कर लेती है तो लेजिट ओवरनाइट चेंज हो जाएगी चीज़। लोगों के दिमाग में तो हो सकता है, बट अगेन आप अगर सोचो, अगर रोहित शर्मा दिल्ली आता है, ही इज 37 नाउ, 38, 2 years max. 2 years max. भैया आप मेरे को ये बताओ, जो सबसे सोशल मीडिया रेलेवेंट टीम है आरसीबी, या वो स्पोर्टिंग बेस्ड डिसीजंस कहाँ लेते हैं? या वो सोशल मीडिया में अपनी कैसे ब्रांड वैल्यू बढ़ा लूँ उसके बेसिस पे तो लेते हैं। पर उसको नहीं रखना डीसी को, वैसे भाई ट्रॉफी जितानी है तो मैं ट्रॉफी नहीं जीत रही, व्हिच इज द नेक्स्ट बिग थिंग, नेक्स्ट बेस्ट थिंग दैट दे कैन डू इज कि सोशल मीडिया में रेलेवेंट ले रहे हैं। या एंड आरसीबी व्हाट दे हैव डन वेल इज, ऑफ कोर्स देयर फैंस आर ह्यूज, आई मीन, बट उन्होंने काफ़ी अपने ब्रांड एक्सटेंशंस बना लिए। आरसीबी का एक कैफे है वहाँ पे, एंड वन कम्युन इज विराट कोहलीज पर्सनल ब्रांड, बट आरसीबी हैज अ सेपरेट कैफे ओवर देयर, एंड मिस्टर नैग्स इज सच एन इंटरेस्टिंग, पीपल लुक फॉरवर्ड टू इट, इट्स एंटरटेनमेंट। डीसी हैज टू थिंक मोर अलोंग दोज लाइन्स। पता ये इतना बढ़िया हमने पिवट करा है इस चीज़ पे, बिकॉज मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही होने वाला था। इन योर एक्सपीरियंस, जितना भी यू हैव वर्कड इन द आईपीएल, एक ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव इस पे चाहिए मुझे कि डू यू थिंक आईपीएल इज मोर अबाउट बिजनेस दैन एक्चुअल स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस? फोकस बिजनेस पे ज़्यादा है रादर दैन कि क्या गेम का लेवल बढ़ रहा है, क्या प्लेयर्स के हम लोग वेलफेयर सोच रहे हैं? जैसे आजकल इम्पैक्ट प्लेयर रूल पे बहुत डिबेट चल रही है, बॉलर्स रो रहे हैं बैठ के, जैसे मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर्स इंटरव्यू दे रहे हैं कि भाई कफन बांध के आना पड़ रहा है हम लोगों को, बॉलर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। प्लस आई डोंट थिंक इट मेक सेंस ऑल्सो कि आप इंटरनेशनली आप इम्पैक्ट प्लेयर रूल के बिना खेल रहे हो, अपने डायनामिक्स एकदम आईपीएल में चेंज कर रखें, बिकॉज ब्रॉडकास्टर्स को लगता है कि उससे ज़्यादा व्यूअरशिप आती है। अभी महेंद्र सिंह धोनी की बात चल रही है कि उसके चक्कर में अनकैप प्लेयर का एक रिटेंशन अलाउ कर दिया जाएगा। ऐसे कई सारे रूल्स हैं जो कि बेसिकली मेंड किए जा रहे हैं ताकि आईपीएल एज अ बिजनेस अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो उसने बेचे 118 करोड़ रुपए मिलते हैं एक मैच के, उसको जस्टिफाई कर सके। नॉट ओनली दैट, जब जयशाह जैसा आदमी जो कि अभी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, उनने जब खुल के आके बोल दी ये चीज़ इंटरव्यू में कि आई नो इम्पैक्ट प्ले रूल में भी हार्म कर रहा है, बट बिकॉज ब्रॉडकास्टर्स चाहते हैं हमें रखना ही पड़ेगा ये चीज़। यस, तो दैट काइंड ऑफ गिव्स यू अ हिंट कि मे बी बिजनेस को आप क्रिकेटिंग साइड से ज़्यादा ऊपर रख रहे हो। एंड दिस इज समथिंग दैट हम लोगों ने नोटिस करा है एज वी एनालाइज द गेम, बट यू हैव वर्कड इनसाइड द आईपीएल, so what do you think from that perspective? Correct. So very interesting question. Even I speak along these lines to people जो कि IPL में 10 साल से काम कर रहे हैं, उनसे के साथ बात करता हूँ मैं, तो वो लोग बोलते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं, वो लोग बोलते हैं एट द एंड ऑफ द डे IPL is a battle of the egos of the rich businessmen in our country. For real? Yeah. That's why, so when the auction table comes in, and it's a real story, when the auction happens within a team, there have been fights as trivial as who is going to pick the paddle up. सही में? Yeah, and you don't expect that in an IPL auction when there are crores and crores of money being put, but that's the reality of the situation, right? So people who are I would say, काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि भाई इंडिया में स्पोर्ट्स में पैसा हो तो बदल जाएगा, ऐसा नहीं है, पैसा बहुत है, बट कहीं ना कहीं, यू वांटेड माई ऑनेस्ट ओपिनियन, दिस इज माई ऑनेस्ट ओपिनियन, कहीं ना कहीं IPL स्टिल कैन इम्प्रूव अ लॉट इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द गेम, अगर वी हैव इंटेलिजेंट पीपल इन प्रोमिनेंट पोजिशंस. व्हाट आई मीन बाय इंटेलिजेंट इज पीपल हु आर रियली थिंकिंग टू एक्सपैंड द गेम. राइट नाउ वी हैव super rich, ultra rich business owners who are IPL team owners, and they want to have the best player in their team. And
no matter if you win the trophy or of course you get a lot of money if you win the trophy, but if you even if you don't win the trophy, you and every team makes money and their profit is up to hundreds of crores every season. Sure. So what suddenly happens, and as I said, sometimes it becomes important to look into the numbers. Like if a team makes losses, it is because they wanted to go one step above, invested the profit back into the season, and that renewed investment did not make them money. So to answer your question, is IPL too much of a business? I feel the answer is yes. Sometimes player welfare is not taken into account, and I'm not quoting this. People who have worked in the IPL have mentioned it, that we are looking at rich people's egos, which is one of the highlight points. And so but as long as there's money there, see, IPL at the end of the day has made things better, has improved Indian cricket, has put a person who will probably never play for India, but he still has a career, a financially viable career. But I'll end this by saying that, is there a danger that it starts hampering the game in the next 5 years? Yeah, I feel that could be the case, because there is a limit to the, I will see, greed is something. If I use the word greed, then I'll be taking it a bit too far. But we should not push the thread इतना ज़्यादा कि भाई तुम उसको खींचे जा रहे हो. कभी ना कभी तो तुमको लगेगा ना कि there is a limit to हम इतना प्रॉफिट बना रहे हैं या इतना वो कर रहे हैं. IPL अगर 10 महीने का सीज़न बने, तो do you understand the amount of money which is spent in 2 months right now, which goes into hundreds of crores, शायद 600-700 crore जाए. The problem with this is you disrupt the market. Okay. Once you disrupt the market, बाकी लीग्स ग्रो नहीं कर पाएंगी. बाकी लीग से क्या मतलब? जो इंडिया के अंदर लीग्स हैं. इंडिया के अंदर लीग्स हैं. क्यों उनको ग्रो करना है? बिकॉज इफ यू वांट, लाइक अगर आपको व्यूअरशिप चाहिए, ठीक है, इन अ क्रिकेट लीग इन इंडिया जो कि IPL नहीं है, द प्लेयर विल आस्क फॉर, अगर आपको व्यूअरशिप चाहिए इन अ क्रिकेट लीग इन इंडिया विच इज़ नॉट IPL, you would want to have good players. Good players would come in at a price that they are getting paid at the IPL, which they won't get at the lower leagues. So I feel in one way or the other, agar it's the entire salary cap discussion in ISL also that people talk about. So I feel that thoda there is a moment that we begin worrying. बट अगर लोग एट द टॉप मैनेजमेंट, पीपल विद ऑल द मनी, उनको लग रहा है वो ऐसा सस्टेनेबल तरीके से कर सकते हैं, देन इट्स गुड फॉर अस. मतलब यू आर सेइंग कि अगर इसी तरीके से IPL चलता जाता है तो अगले 5 या 10 साल में इट विल क्रिकेट को थोड़ा हैम्पर करने लग जाएगा. या इट विल स्टार्ट बीइंग ऑब्सोलीट अ बिट, कि भाई हम ये जो कर रहे हैं, डज इट इवन, एंड इवन नाउ द इम्पैक्ट रूल एंड ऑल केम बिकॉज IPL वाज गेटिंग प्रेडिक्टेबल. पता है कि यही होने वाला है. मे बी पोलार्ड कम्स एंड हिट्स अ फ्यू सिक्सेस. सो आई फील द बिग चैलेंज फॉर IPL वुड बी टू इंश्योर दे हैव नॉट प्लेटूड, यू नो, कुछ इंटरेस्टिंग लाइव एवरी ईयर, जो मुझे लगता है कभी ना कभी उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज देयर आर मोर ब्रांड्स कमिंग. एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कि हम ब्रांड्स की बात करते हैं स्पोर्ट्स में. आपके पास एज अ ब्रांड अगर आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं, यू गो एंड बी अ पार्ट ऑफ द IPL, क्योंकि आपको लगता है IPL इतने सारे लोग देखते हैं, इतने सारे लोग मेरा ब्रांड देखेंगे. लेकिन आप अगर एक IPL TV स्क्रीन खोलेंगे, एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर 10 ब्रांड्स. Okay. अगर Bro Sports has the money to sponsor the IPL, Bro Sports is part of the IPL, but so are 10 other brands. Correct. So neither brand gets the required amount of screen time in a way that really stays in the minds of the consumer. इससे अच्छा आप दिल्ली प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर बनिए, एक 3-4 ब्रांड्स ही है. सो दैट वे आई फील दिस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इतना पैसा आ रहा है विथ माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस विच माइट चेंज इन 5 years, बट करेंटली मुझे ऐसा लगता है कि it will probably get a bit lost or here there in a few years this time. I think ये इम्पैक्ट पे रूल वाला तो इतना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब ये रूल आया, एंड वेरी ऑनेस्टली पहले साल में तो मुझे बड़ा मजा आया देख के, बट सेकेंड ईयर से थोड़ी प्रॉब्लम होने लग गई, क्योंकि इसके चक्कर में T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड ढंग से नहीं बन पा रही थी. एंड क्यों नहीं बन पाई थी? क्योंकि ऑलराउंडर्स की प्रॉब्लम आ रही थी टीम के अंदर. एंड सबको पता है इम्पैक्ट रूल ऑलराउंडर्स के लिए गंदी चीज़ है. सो इसके चलते मुझे बाद में थोड़ी अनोइंग लगने लग गया वो. प्लस जिस टाइप के हमें स्कोर्स देखने को मिले लास्ट IPL में, करेक्ट,
वो से DC को तो पता ही होगा जब SRH में yeah, 25 मारे थे. we were at the stadium that time, pata, and just For real? and so yeah. So SRH scored 125 in the power play, right? And Travis Head, and I remember that partnership, guys. 6 ओवर तो आधे घंटे में हो जाते हैं, बट दोस्त हाफ एन आवर वाज लाइक आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू जस्ट फॉरगेट यू आर DC वन, और तुम्हें मजे लेना शुरू कर देते हैं क्योंकि भाई इतना सब कुछ. और सी इट विल हैपन ओनली once in 3 years, once in 5 years, 100%. and being in the stadium for that moment, and Travis Head is a freak. I mean, sorry you were asking, but that moment was something कि भाई हो क्या रहा है. So तुम लोग की एरिया में बॉल गिरी थी क्या? no, I think it was just side of the areas that we were there, but Travis Head, I think, almost covered the entire ground at that time. It was crazy, man. Every single ball almost going. And Abhishek Sharma also played his part, you know. I feel Abhishek Sharma has made a nice start to his India career as well, and I feel he's going to be a good India player, but that's for some other right. day. So I was saying कि impact पे rule पे मुझे लगता है कि this is where we draw the line, and यहाँ से जो rules आ रहे हैं, it is maybe आप क्रिकेट से थोड़ा दूर जा रहे हो और आप बिजनेस की साइड थोड़ा ज़्यादा जा रहे हो, जो कि हो सकता है इन शॉर्ट टर्म आपको शायद रिजल्ट्स ला के दे, Yeah. बट इन लॉन्ग टर्म वो फैंस क्या उस चीज़ से एंगेज रहेंगे, क्या उन्हें वो चीज़ पसंद आएगी, आई डाउट इट. See, again, I mentioned again earlier in the podcast today that I was reading a book called Almanac of Naval Ravikant. वहाँ पे they mentioned that the society always needs something new. So the impact rule is something new. But I feel, let's be honest, because the three of us sitting here, we analyze the game too much, but impact rule is something new that people enjoy right now. Okay. Okay. Teams are having a problem a bit, national selection is getting affected, but in IPL it is a renewed नया चीज है देखने के लिए, you know. इनफैक्ट जस्ट टू ऐड, पता है ये हम तीनों क्योंकि बहुत ज्यादा देखते हैं क्रिकेट को, Yes. बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, तो हम लोग एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चलते हैं. बट ये फैक्ट है कि ब्रॉडकास्टर्स को क्यों चाहिए ज्यादा, क्योंकि इससे TRP ज्यादा आती है. वो एवरेज ऑडियंस को जो कि क्रिकेट में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, वो क्रिकेट को सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखते हैं, Yeah. उनको पसंद है ज्यादा. मेरा मोस्टली लोगों को इम्पैक्ट पे रूल का होना ज़्यादा अच्छा लगता है. एक्चुअली में ये सरप्राइजिंग है, बट ये सच है. Yeah, like let's put it into numbers. Earlier, a cricket match was between 22 players. Now it's 24 players. So same 3 hours, you're getting to see more players at the same time. The product is getting improved in a way that you see more sixes. ठीक है, bowlers रो रहे हैं, लेकिन at least it's getting more entertainment into the game. So I think it's a good addition. राइट. पता है ये जो बिजनेस की साइड की बात करें, सो इंटरेस्टिंग, और इसी में मैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जाता हूँ, विच इज ऑल्सो वेरी क्लोजली रिलेटेड टू बिजनेस. हर एक फ्रेंचाइज को व्हेन यू मेंशन कि ये लोग 100 करोड़ का ही प्रॉफिट कमा रहे हैं, एंड जब ये लोग ट्रॉफी नहीं जीत रहे होते तब भी फैंस को एंगेज रखना मुश्किल होता है. Correct. प्लस IPL एज अ बिजनेस बहुत ज्यादा फोकस करते हैं इस चीज Yes. पे. इन सब चीजों को कनेक्ट कराया जाए ना, तो इन सब के बीच में PR का हाथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Yeah. है ना? Yes. आई वॉन्ट यू टू रिवील एनी ऐसी डर्टी कोई सीक्रेट है जो IPL टीम्स यूज करती हैं, PR टैक्टिक्स को यूज करते हैं, जिससे आप ऑडियंस को फूल कर सको, एंगेज कर सको. Need not take any names किसी फ्रेंचाइज का, बट यू हैव सीन या फिर यू नो ऐसा कुछ होता है तो PR साइड पे. When you work in an IPL team, there's just now how to put it in a nice way, there's just an air of कि हाँ यहाँ कुछ तो शेडी चीज होते रहते हैं. Yeah, you know, people by shady, what I mean is they pluck things in a certain way and put it in the public's eye in a certain way that they want the public to only focus on one thing and not the other things. So it is the answer to your question is I don't know something exact, but people who have worked there for 10 years, people who are also working in operations, suppose. So we have stories where and आपको पता है, people talk about, so the stadiums have a segregation between the general stand and the hospitality stand. क्या फर्क है, एक्सप्लेन. So the Firozshah Kotla, they have total, so there's an east stand, there's a west stand, there's a north stand, which is आपने वो that part of the stadium which is divided into different floors, and there's a साउथ स्टैंड. सो साउथ स्टैंड बोल के कुछ है नहीं, साउथ स्टैंड पूरा इज अ हॉस्पिटैलिटी सेक्शन. देयर इज अ न्यू क्लब हाउस, देयर इज अ ओल्ड क्लब हाउस, देयर इज हिल एंड हिलबी, जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी ऑफरिंग्स है. हॉस्पिटैलिटी ऑफरिंग्स मतलब आपको हॉस्पिटल, ऑल इट इज़ फॉर द स्पॉन्सर्स, इट इज़ फॉर द टीम ओनर्स, यू हैव गॉट अ बुफे ओवर देयर, एंड इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस. सो पीपल ऑफन टॉक अबाउट हाउ कि भाई बिकॉज जनरल स्टैंड में लोग लोअर
इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग सेक्शन पीपल आते हैं, वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं. बट ऐसा नहीं है. मोर प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ मोर activities that needed to be looked after is in the hospitality stand. Because one person who's very influential does not get one thing that he does not like. He creates a scene over there, he or she. So for you to handle a hospitality stand is tougher than you handling a general stand. जनरल स्टैंड हैंडल करना है इसकी भाई काफ़ी सारे लोग हैं, लोगों को संभालो, लोग इवेंचुअली मान जाएंगे, झगड़ा होता है छोटा मोटा, आधे लोग डोंट केयर, आधे लोग मैच देख रहे हैं. बट इन हॉस्पिटैलिटी स्टैंड व्हेन समवन इज शाउटिंग यू हैव टू हियर, बिकॉज ही दैट पर्सन हैज़ द पावर टू probably influence how the future matches happen. Okay, I mean, of course, he won't stop the IPL matches, but the hospitality section experience is in such way. So you were asking about secrets or that. Is that in those sections you need to be good enough to handle people's egos. वो आके आपसे कुछ भी मांगेंगे, ठीक है आप. एंड एग्जाम्पल क्या मान सकते हैं? सो बेसिकली मुझे एक सेक्शन याद है जब मैं मास्टर्स में था. तो आई विल गिव एन ISL एग्जाम्पल, आई विल नॉट गिव एन IPL एग्जाम्पल बिकॉज आई वर्क इन IPL. आप लोग मुझे वहाँ पे पुश मत करो. ISL में एक बार क्या हुआ था कि एक मुंबई सिटी के मैच के लिए रणबीर कपूर इज़ वन ऑफ द ओनर्स. He had come in, okay. So but like what happens is Ranbir Kapoor is a good guy. Even in real life, you must have everyone we have heard from different sources. So since Mumbai mein, the place where all ISL's Mumbai City's home matches happen is a place called Andheri Sports Complex. Okay, छोटा सा ग्राउंड है and there's a hospitality section over there. रणबीर कपूर came, उसके लिए पूरा 7 course meal तैयार करके रखा था, ये सब वो सब. वो ओनर है ना शायद? Yeah, he is the owner. रणबीर कपूर is the owner. तो उसके लिए सब कुछ तैयार करके रखा था. सबने सोचा था कि भाई बड़ा आदमी है, क्या मांग सकता है, ये सब all the offerings in terms of food वगैरह तैयार करके रखा था. उसने आके पूछा पॉपकॉर्न चाहिए मेरे को, ठीक है. पॉपकॉर्न तो वहाँ था नहीं. एंड यू कांट से. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी वर टॉट इन आवर मास्टर्स, बट IPL में भी लोग बात ऐसे करते हैं कि यू कैन नेवर से नो इन हॉस्पिटैलिटी सेक्शन. कोई कुछ मांगे, यू हैव टू ऑलवेज से येस एंड देन कम बैक एंड फिगर इट आउट, ठीक है. सो इन दैट हॉस्पिटैलिटी सेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मुंबई सिटी मैच इन एन ISL गेम देवर 5-star चीज़ें हैं बट पॉपकॉर्न नहीं था किसी के पास. तो लोग लिटरली सो अंधेरी इन मुंबई इज़ अ प्लेस लाइक आप लाइक राजीव चौक. ओके, यू कैन वंस यू स्टेप आउटसाइड यू हैव गॉट मेनी ऑफ दोज फूड्स स्ट्रीट साइड स्टॉल्स. हाँ, तो लिटरली रणबीर कपूर के लिए दैट डे द हॉस्पिटैलिटी सेक्शन वेंट आउटसाइड द स्टेडियम. दे फाउंड अ स्ट्रीट साइड पॉपकॉर्न वाला, दे बॉट पॉपकॉर्न एंड देन गॉट हिम. सो दैट्स द स्टोरीज दैट यू वर आस्किंग मी अबाउट कि भाई लोगों को हॉस्पिटैलिटी सेक्शंस में ऑल द बिग पीपल, रिच पीपल, स्पॉन्सर्स, ओनर्स, they create more of a ruckus than the general stand. And अगर इन लोगों की डिमांड नहीं फुलफिल करी तो then it becomes a PR scene, of course. Yeah, and so then it becomes a PR crisis that team will ensure does not get reported or covered. So that's also a challenge because अगर like अब मान लो वानखेड़े में कुछ होता है तो नीता अंबानी is not happy with something and if someone sees it, Mumbai Indians के लिए it's bad PR. बिल्कुल. So this is, and in fact me working in PR for 3 months, this is what the challenge was, you know, कि if something bad happens, how do you, but quite interestingly sometimes they say ना any PR is good PR. अगर आपको लोग जानते ही नहीं है ना तो you start with something which is controversial. Have you seen कि teams ऐसा करते हैं, more specifically in IPL, कि वो जानबूझ के just for the sake of getting relevance नेगेटिव PR के लिए भी एक्सेप्ट हो जाती है? In IPL, the PR section, I have not really known a lot personally, but people talk about this, yes, that अगर आपको now I think I can mention this because it's happened many years before. आपको याद है एक बार किंग्स 11 पंजाब में नेस वाडी और प्रीति जिंटा के बीच में there was this entire thing. So many people said ऐसा कुछ नहीं हुआ था. They just placed it. भाई अगर ये कराए तो आधा भाई. So I don't know. So I don't know. I mean, I don't know how true or how untrue this is. But Kings 11 Punjab at that time, people were not talking about it. They were just there. वो बस They still don't. Yeah, they still don't. They still don't. Yeah. So it happens, guys. It's true, you know. And unfortunately, I feel, but
at the end of the day you want people to talk about your thing. If Bro Sports owns a team, right, लोग तुम्हारे बारे में बात करें, हाँ थोड़ा गंदा बात करेंगे बट बात तो कर रहे हैं ना. So although this is very surprising क्योंकि IPL जैसी लीग में जहाँ पे टॉप मतलब एकदम एलीट टीम्स खेल रही हैं, yeah, उधर भी लोग ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं. Yes, This it's is true. quite surprising actually. yeah, it's true. डू यू हैव एनी अदर और भी ऐसे कोई टिपिकल स्ट्रैटेजीज होती हैं जिससे कि रेलेवेंस मेंटेन हो किसी टीम की, हैविंग योर एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ लगता है? So in IPL, this year is the first year that I properly worked in the IPL. But what I have like heard from people is that in terms of जो post match presentations होते हैं, the type of people that they call कि भाई अभी तो काफ़ी सारे awards हो जाते हैं, post match presentation is a yeah, award देने के लिए जो बुलाते हैं उसके बारे में भी sometimes there is a bit of a not a fight, there's a bit of a ego clash कि मैं जाऊँगा award देने, because you for that person he gets कि भाई वो राशिद खान से हाथ मिला रहा है 2 सेकंड के लिए, उसको 10 लाख का चेक दे रहा है because राशिद खान bowled well in that match. So those kind of things also people talk about that. So it must, people say facts are stranger than fiction, right? तो अगर ये सब, and having worked there, and there is, when an owner enters in a room, guys, there is a different aura. Everyone stands and everyone goes quiet. Like I remember when एक दो बार मेरे साथ हुआ नहीं हुआ है, but when it happens, like people talk about it that the owner comes into a room, whatever he says has to happen. Yeah, if it does not happen, he will उसका मूड अच्छा रखना है, जो जैसे भी करो, you know. And these are the dark truths of the IPL side. I have not seen it happen, but people talk about it. So नहीं, इनफैक्ट कितने सारे ऐसे किस्से हैं यार कि there are owners, yeah, जैसे फॉर एग्जाम्पल KKR के लिए लोग कहते हैं कि एवरीबडी से, आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज, कि शाहरुख खान हैज बीन अ ग्रेट ओनर, वो कभी भी क्रिकेट साइड पे इंटरफेयर नहीं करते, क्रिकेट की बात भी नहीं करते, सब चलने देते हैं. CSK के लिए कहा जाता है कि भाई वो धोनी के हाथों में दे दिया है, उनको जैसे करना है वैसे करना है, विच इज व्हाई दीस टीम्स आर सक्सेसफुल आल्सो. बट एट द सेम टाइम वो जैसे किंग्स इलेवन पंजाब के लिए कहते हैं कि द ओनर्स गेट वेरी एंग्री, एंड ऐसे भी केसेस रहे हैं कुछ फ्रेंचाइज में जहाँ पे थप्पड़ उप्पड़ मारा गया लोगों को. रॉस टेलर के साथ ये इंसिडेंट हो चुका है. yes, थप्पड़ मार दिया था. yeah, Ross Taylor mentioned, right, in one of the things उसने बोला he came and slapped me. Owner, RR owner, yeah, RR, which owner, I which think teams? RR owner, he था left RCB and then joined RR. yeah. तो ये सब भी होता है कि ओनर्स मार देते हैं. इट इज सो नाइस दैट यू ब्रॉट इट अप, बिकॉज लाइक फॉरगेट योर वर्क, पर्सनली एज अ क्रिकेट फैन व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस. मुझे ऐसा लगता है कि आप एज एन ओनर एक टीम को ओन करते हो, पूरी प्रॉपर्टी आपकी है, तो नेचुरली एक टेंडेंसी होती है आदमी को कि यार मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में एज अ बिजनेसमैन इतना उखाड़ा है कि आई नो आई विल एस दिस गेम एज वेल. बट वो चीज़ एरोगेंस में तब बदल जाती है जब आपको लगता है कि जो बंदे 50 साल से क्रिकेट से एसोसिएटेड है आपके कोचिंग स्टाफ में, आपको उनसे ज़्यादा पता है गेम के बारे में, और आप उनको डायरेक्शंस दे दो कि फिर काम कैसे करना है. like what Sanjeev Goenka did with KL Rahul. Although I think वो, हाँ मतलब देखो आप कह सकते हो, लोग कहते हैं कि देखो हक बनता है ओनर का भी, क्योंकि यार वो इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो बट पब्लिकली सब नहीं करना चाहिए. बट मुझे लगता है बिहाइंड द सीन्स भी आपको इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए क्रिकेट साइड पे. इट्स अ सैक्रिफाइस. आप पैसा दे रहे हो बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि फिर आप हर चीज में इन्वॉल्व हो. ये सेम चीज एक अनसेड रूल है फुटबॉल में. अच्छा. कि ओनर को आके चीजें नहीं. अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले चेल्सी में हो गया था, टॉड बोलिन आके कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, एंड द फैंस इन जनरल गॉट वेरी एंग्री विद इट कि चाहे टीम कैसा भी कर रही हो, ओनर आके क्यों बोल रहा है ड्रेसिंग रूम में. ये सब चीज़ें what you were saying कि जब ओनर्स आते हैं तो ऐसी एक ऑरा होती है, वैसा होता है, ऐसा होता है. ये ड्रेसिंग रूम में भी अप्लाई होता है. I have not been to the dressing room, but because we are on this topic, what I also saw, आपने वो मुंबई इंडियंस की डॉक्यूमेंट्री देखी है नेटफ्लिक्स में? थोड़ी इन पीसेस, पूरी नहीं देखी है, बट उसमें भी हाँ डॉक्यूमेंट्री भी है. Yeah, cricket fever बोल के there's a documentary on. अंबानी के लड़के ने भी इसमें. Yeah. And this season is from the 2018 season. बहुत पुरानी documentary. It was released in 2019. You guys should watch it. So over there, I think it was very brave enough for, since it's a documentary on Mumbai Indians, I'm sure it went through the entire Ambani family before releasing, but in that documentary they showed how Mahila Jayawardene, the then head coach of Mumbai Indians, was disturbed and sad about how Akash Ambani had so much of a influence in how the team works. जैसे
For example, 2018 was a mega auction, or I think 17 or 18 was a mega auction, right? Perhaps, मुझे याद नहीं exactly. Yeah, so they showed in that season that while going in the auction table, Akash Ambani mentioned that जो भी हो जाए, I want Krunal Pandya back. Oh, अच्छा, okay. उन्होंने करा था ना रिटेन. Yeah. And in spite of Mahila Jayawardene and the entire coaching staff's indications to prove otherwise, so it's basically Moneyball. आपने Moneyball देखी? सुना तो बहुत है. So Moneyball concept is basically you replace the top players with players who have good data backing up them. That's what Moneyball is. So of course Mahila Jayawardene and everyone sat with Akash Ambani and said that instead of Krunal Pandya, these are the players that we can take. Akash Ambani said नहीं, मेरे को वही चाहिए. क्यों? He just wanted, I don't know, maybe he wanted the Pandya brothers, it's good for his PR, I don't know, ego maybe, he wants both. Once again business side वाला angle थोड़ा सा. Yeah, and actually it's not even business side now, because they just want those players to be with them. Of course Krunal Pandya has done well, but if of course it's many people have their own versions, but if I was Akash Pandya or Akash Ambani, I just mixed two people, but मैं यहाँ पे बोलता कि भाई coaches they know more about the game than I know. If Mahila Jayawardene is suggesting something or the entire coaching staff, but so yeah, आपने जो बोला the owner coming in, and if you see successful IPL teams, there's a clear correlation. The owners don't indulge so much. And I think it expands into football and other sports teams as well. In IPL, you see where there's so much of owners coming in, there's a bit of a problem. So, yeah, I think there is a point and story right there for all of us. Do you think ये जो PR का खेल होता है, ये एट टाइम्स इसलिए भी ज़्यादा यूज़ करा जाता है क्योंकि टीम अच्छा नहीं कर रही होती, तो मे बी आप फैंस को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो उससे फ्रॉम दी ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस. एंड द रीज़न वाई आई से दैट इज़ बिकॉज आपने DC में काम किया है. एंड लास्ट सीजन मैंने ऋषभ पंत की बहुत ज़्यादा रील्स देखी थी व्हेन DC वाज मे बी नॉट डूइंग एज गुड एज दे शुड हैव बीन. क्योंकि वो कई सालों बाद कम बैक कर रहा था. बहुत ज़्यादा रील्स बनी थी उसके ऊपर, जो कि DC अपने खुद के पेज पे पोस्ट कर रहा था. So was that a strategy? So again, I will let you guys into a secret. Now, Delhi Capitals, they mentioned that, and some senior people in the team, they said कि देखो भाई हमें पता है टीम तो इतनी अच्छी है नहीं. ठीक है. For real? Yes, they mentioned it in a very normal way, you know. They mentioned it in the normal way in terms of देखो हमें पता है it's not very good, but what I think is, and ये जो senior लोग बोल रहे हैं, they said कि भाई we have to, they recognize certain content buckets that will move and they take the result out of the scene. They say कि भाई we are not, so they are not relying, they are taking for like they are taking default performance कि DC might not do great, so we need to think of things through which we capture the imagination of our fans through other things. And Rishabh Pant's individual story is great, but you can't run an IPL team's narrative because he has come back through that journey of him. So yeah, लोग ऐसे बोलते थे कि हमें पता है कि ये टीम शायद इतना अच्छा नहीं करेगी. सो दीज आर दी कंटेंट बकेट्स, 5 कंटेंट बकेट जो हम 3 महीने घुमा फिरा के अलग कंटेंट करके डालेंगे, एंड देन दे होप फॉर द बेस्ट. मतलब ये ओके, दिस इज अ बिग सीक्रेट आउट, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग एक्चुअली में इतना ब्लेटेंटली इसके बारे में बात कर रहे हैं. कि हमने बात करी कैसे ओनर्स खुद कह रहे होते हैं कि यार हमें अपने टीम में इतने पैसे इन्वेस्ट करें, वी वांट द रिजल्ट्स, एंड ऑन द अदर हैंड उनके अंडर के सबऑर्डिनेट्स ये बातें कर रहे हैं कि हमें पता नहीं जीतने वाले, माइट एज वेल डू सम डैमेज कंट्रोल फॉर पब्लिक. एक्चुअली पता है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टूर्नामेंट्स इन जनरल. ठीक है, मुझे जो एक सवाल था दिमाग में, जैसे बिकॉज यू ऑल्सो फॉलो क्रिकेट एंड फुटबॉल, अभी IPL खत्म हुआ सर, 26 मई को खत्म हुआ था, एंड एक हफ्ते के अंदर T20 वर्ल्ड कप शुरू होना था. Yes. अब थैंकफुली हम लोग इवेंचुअली जीत गए, तो वी ऑल हैव अ वेरी गुड मेमोरी ऑफ इट. एक सेकंड के लिए अगर हम लोग ये फैक्ट हटा दे कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता होता, दिस वाज वन ऑफ द वर्स्ट मैनेज्ड वर्ल्ड कप्स बाय ICC इन अ लॉन्ग टाइम. टाइमिंग्स USA की ऐसी थी जिससे इनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ है. डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने इनको क्वेश्चन भी करा है कि आप खुद बताओ कि आप डिजर्व करते हो, हमने इतने आपको पैसे दिए हैं. माई क्वेश्चन इज कि आप ऐसे मामलों में फ्रॉम द PR साइड ऑल्सो एंड इन जनरल,
आप एक टूर्नामेंट के लिए कैसे हाइप क्रिएट करते हो, या किसी टीम के लिए भी, जैसे भी आपने कहा कि भाई डीसी को पता था कि ऐसा नहीं होने वाला, तो हम लोग ऋषभ पंत के नैरेटिव पे राइड करते हैं। टूर्नामेंट्स या टीम्स इन जनरल पीआर को या फिर और मेट्रिक्स को, कंटेंट को कैसे यूज करते हैं टू क्रिएट हाइप अराउंड देमसेल्व्स, जब आपको पता है कि मार्केट में आपकी बातें नहीं हो रही? Yeah. Could you relate it with your experience if you want, if ऐसे भी in general? Yes. So very nice question, I guess. So let's be honest now, the general consumer when it comes to online content or sports content is a lot more smarter than what that consumer was 10 years ago. ये क्यों, एक बार explain करो आप. So okay, what I mean by this is 10 years ago, the sources through which or the access of information was very limited. ठीक है. So there was a very simpler way to explain this कि भाई एक टॉप डाउन अप्रोच था. एक अगर IPL कुछ बोल रहा है तो वही सही होगा भाई, अब हमें क्या पता. That 2014. 2024 what happens is we have got top journalists, we have got top news channels, we have got top cricket reporting sites like CricBuzz, Cricinfo, also reporting things with a high accuracy ratio. So जो वो लोग बोलते हैं सच है. So now when an IPL team says something, you know that there it is true only if it is backed up by these 3-4 other big cricket reporting sites or whatever. So now the general आम जनता जो कि क्रिकेट देखते हैं, they are more smarter. So to come back to your question, how can you hype up a tournament? It has to be something that people are not used to right now. It has to be something different. So if I am to hype up a T20 tournament, मैं 4 साल में एक बार करूँगा. Correct. Why do people value World Cups, ODI Olympics, ODI World Cups, Olympics? Is because भाई people literally इतने साल wait करके it comes down to 15 days. You know, in cricket, in India, when it comes to cricket, they have increased the demand, they have increased the supply, right. and the demand has also followed. But now, because जैसे कि आपने बोला कि there are so many cricket tournaments, वो तो हम जीत गए थे इसलिए अच्छा है. If I want to increase the hype of something, I will make it more scarce. वो और कम होगा. You know, that's the only way. हमें like I am a big cricket fan भाई, but even I have days when भाई ठीक है मैं Same, कितना same, देखूंगा same, क्रिकेट. same. I want to learn something. मैं NFL के बारे में पढ़ने लग जाता हूँ because I don't know NFL. You know, so पर पता है अगर हम वैसे टीम की बात करें, दैट्स अ गुड पॉइंट अबाउट टूर्नामेंट्स कि आप उनकी स्कार्सिटी लेवल बढ़ा दो, क्योंकि जो चीज़ जितनी प्रेशियस होगी वो उतनी स्कार्स भी होगी, या वाइस वर्सा. बट जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग, जैसे आपने डीसी टोली के साथ काम करा, Yes. अब डीसी के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू प्ले दी आईपीएल एवरी ईयर, yes, वरना आईपीएल उनके लिए रुकेगा नहीं. Correct. तो दे हैव टू प्ले एवरी ईयर. yes. उस बिजनेस मॉडल में फिर आप कैसे बार बार हाइप हर साल क्रिएट करते रहोगे, रिलेवेंसी मेंटेन करते रहोगे? आई थिंक इट इज मच हार्डर फर्स्टली हर साल अपनी रिलेवेंस मेंटेन करना. Yes. बट इसके लिए जैसे आई नो दैट जो आपका काम था उसमें ये भी था कि आपको कई सारे क्रिएटर्स को साथ में लाना है, उनके थ्रू कंटेंट से हाइप क्रिएट करनी है. मुझे लगता है ना, जब आपको ऑलरेडी पता है कि आपको हर साल शो अप करना है, Yeah. तब आप स्कार्सिटी वाला गेम नहीं खेल सकते. Correct. फिर आपको उल्टा करना पड़ेगा कि देन फ्लड सो मच ऑफ कंटेंट दैट यू आर एवरीवेयर, आप हर जगह विजिबल. प्लस इसके चक्कर में एक चीज़ ये भी होती है कि आईपीएल टीम्स जो है वो नॉन क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर्स को भी अप्रोच करती है. वेदर दे आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट और नॉट, दे विल हैव टू अप्रोच. Yeah, so there are two things I would say. जैसे कि आपने अभी मेरे से पूछा, for a business model to work, you don't need hype. ओके, Yeah. ऐसा क्यों? For a business model to work, you kind of understand, you define your success as a range. ठीक है. A business model, you can't predict exact numbers. हाँ, हाइप आपको इसलिए चाहिए होगा कि भाई लोग अगर देखेंगे तो ज़्यादा पैसा, तो ज़्यादा व्यूअरशिप आएगा, ज़्यादा व्यूअरशिप होगा तो ज़्यादा पैसा आएगा. बट फॉर दैट इज़ नॉट अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद अ बिजनेस मॉडल. बट अगेन I agree with you that for a team and a tournament, the challenge is to remain relevant and to have that hype. So it's a good question. I don't have the exact answer right now, but my starting point अभी के लिए ये होगा कि अगले साल जैसे एक मेगा ऑक्शन है, no matter what you will do, there will be a hype. 100%. अभी दिसंबर में आ रहा है, अभी से हाइप होने लग गया already. Exactly, क्योंकि नए लोग आएंगे. You know, now if I am Delhi Capitals, I want to along with a hype, मैं क्या चाहूँगा कि भाई there's some, जैसे हमने पहले बात की, there's some stability.
लोग दिल्ली फैंस जानते नहीं है कि वो किसको सपोर्ट करे. पता है एक्चुअली एक्सपैंडिंग ऑन दिस बिकॉज ये एक तो इस पूरे पॉडकास्ट में नेचुरली सारे डायरेक्शंस हमें खुलते हैं. आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम गाइस. मेरा जो नेक्स्ट एक्चुअली क्वेश्चन होने वाला था वो इसी से टाइप होता है. टेकिंग ऋषभ पंत एज एन एग्जांपल और फिर और प्लेयर्स पे भी एक्सपैंड करते हैं. कितना रोल इन योर एक्सपीरियंस और जो आपकी नॉलेज है डू यू थिंक कि पीआर का होता है इन क्रिएटिंग अ सर्टेन इमेज ऑफ अ प्लेयर एन एथलीट इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, एंड वो कितना फिर अफेक्ट करता है उसके ओवरऑल सिलेक्शन पे? उस साइड को अगर हम एक्सप्लोर करें, दिस इज आल्सो नॉट द वेरी डर्टी साइड ऑफ क्रिकेट. या अंडरस्टूड. हाँ, उस पे क्या लगता है? So I would say if you pick up a particular cricketer in India right now, no matter how good his PR is, his performances has to back his selection or progress. An example I would say Riyan Parag. ठीक है, 3-4 साल से ही वॉज लाइक दैट गाय जो लाइव स्ट्रीम्स ऑफ वीडियो गेम्स करता था. ही यूज्ड टू नॉट परफॉर्म वेरी वेल. उसका PR तब भी था, बट दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ PR. नाउ दैट ही इज स्टार्टिंग टू परफॉर्म, his PR is still, I don't know if the PR team has changed for Riyan Parag, but the way you perceive a player, वो काफ़ी चेंज हो जाता है. So I would say yes, PR plays an important role, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि इट आइदर मेक्स और ब्रेक्स अ पर्सन्स करियर. दैट इज ये नहीं आप लोग. मैं ये कह रहा था एक्चुअली जो ये पॉइंट तो 100% वैलिड है और मैं सबसे लड़ता भी हूँ पब्लिकली जब मिलता हूँ कि यार आप ऐसे डिसरिगार्ड नहीं कर सकते किसी की मेहनत को कह के कि ये परफॉर्म नहीं कर रहा सिर्फ PR की वजह से आया है. मुझे लगता है लोगों का मेन प्रॉब्लम तब होती है व्हेन देयर आर टू गाइज. जैसे मान लो 2 विकेट कीपर हैं एंड दोनों एक पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं बिकॉज टीम में एक ही विकेट कीपर होगा. एंड तब फिर वो PR का रोल आता है कि अच्छा ये दोनों परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं, शायद दोनों सेम प्रोफाइल के भी बंदे हैं, बट हम चूज शायद उसको करेंगे जो ज़्यादा फैंस को मैच टीवी पे दिखाने के लिए TRP लेके आता है. आई थिंक तब वो लाइक फर्स्ट बेसिक प्रायोरिटी तो परफॉर्मेंस है ही. ऑन टॉप ऑफ दैट इफ यू हैव गुड PR इट ऑलवेज हेल्प्स. कई लोगों का ऐसा मानना है, which is why it gets very ugly. जैसे अभी एक फेमस चल रहा है शुभमन गिल वर्सेस ऋतुराज गायकवाड़. बहुत फेमस चल रहा है. Yes. Don't you think कि in your experience it has a role to play? As things stand, today is 8th September 2024 on the date of recording. Shubman Gill is way ahead of Ruturaj Gaikwad right now. You're the In second terms guy of to say this. PR or his ability also. In terms of everything. I'll give you a good example. We live in Delhi. Yesterday I went to DLF Select City, Saket. Just by the way, you will get a lot of abuses in the comment. आजकल ये पॉपुलर नोशन है कि अगर आप गिल को सपोर्ट करो तो आपको गाली पड़ेगी. स्पेसिफिकली हमारे चैनल पे आप गिल की बात कर दो तो उसका इनडायरेक्टली मतलब है कि आप गायकवाड़ को गाली दे रहे हो. I mean, okay, then I'll choose my words carefully. But whatever, मैं वहाँ पे गया and there were at least 4 different brands जो I saw with Shubman Gill's face on it. Okay. And apart from Shubman Gill, the only other cricketers I saw with their faces in brands was Kohli or I think that's about it. So, and in terms of positioning, Gill and Kohli right now are among the top Indian cricketers right now, you know. Plus, I would say again at the end of the day, Virat Kohli, of course, his performances were second to no one, but he had that aura. Yeah, he had that ki bhai smart hai, handsome hai, he could, and if you pick up Shubman Gill's interviews from 4 years ago, he could hardly speak. Bro, I think it's still kind of. Yeah, I think it's still kind of that, you know. वो देख के लगता है कि हाँ भाई अभी he has a long way to go, but at least it has improved. 100%. So, I mean, let alone Shubman Gill versus Gaikwad. Shubman Gill versus most other cricketers right now, he's right. And I would not say that he's been handed a silver spoon and all. He has worked his way up. He has a entire story of how his father shifted to Chandigarh in 2007 for his cricket and all. It's good. But Shubman Gill right now, it is his, मुझे लगता है he is the next big thing in cricket. People say that he is already become the thing that he wants to be in cricket. But जैसे in T20, last year he performed very well in the IPL 2023. उसके बाद से नहीं हो रही. उसके बाद से. But it's okay. I mean, I feel let's cut him some slack. He's Shubman Gill and he's not the second Virat Kohli. So to come back to a story, I feel Gaikwad is a good player. But in comparison, if you choose one, I think Gill
has many reasons to be selected ahead of Gaikwad. पता है मतलब जस्ट टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, Yeah. अभी लोग क्या कमेंट में कहेंगे कि जो द एग्जांपल दैट ही यूज्ड वाज बेसिकली कि शुभमन गिल के जैसे इतने सारे पोस्टर्स, इतने सारे ब्रांड्स एसोसिएटेड हैं, ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग आफ्टर विराट कोहली, बिकॉज अपेरेंटली उनकी जो पीआर टीम भी है, मैनेजर्स वगैरह सब सेम है, सेम एजेंसी के थ्रू, व्हिच इज व्हाई इफ यू नोटिस विराट कोहली इज द किंग एंड शुभमन गिल इज द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट. तो वो मार्केटिंग वैसे करी जा रही है. Correct. एंड देन पीपल वुड आर्ग्यू कि ये वही तो इसी चीज के अगेंस्ट हम बोल रहे हैं कि ये जो मार्केटिंग करी जा रही है, जो पीआर है उसकी, इसके वजह से परहैप्स ही इज गेटिंग एन एज ओवर ऋतुराज गायकवाड. मुझे भी पर्सनली लगता है कि ही हैज अ हायर एबिलिटी सीलिंग देन ऋतुराज गायकवाड, मैं भी एग्री करता हूँ. बट अगर लोग ये कहेंगे कि जैसे सब्जेक्टिव राइट, सब लोग नहीं मानेंगे ये चीज, सब कुछ लोग कहेंगे कि ऋतुराज गायकवाड इज अ बेटर प्लेयर विद मोर एबिलिटी, एंड वो सब्जेक्टिविटी सबको अपनी प्यारी होती है. तो तब वो ये आर्गुमेंट लेके आएंगे ना, लेकिन फिर कि आप बेसिकली फिर पीआर की वजह से सेलेक्ट करो बिकॉज उसका फेस इतना विजिबल है, उसकी पर्सनालिटी पे काम करा जा रहा है. कोई इंसान इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था, अब वो बोलने का ट्राई कर रहा है. आई एम श्योर इन 2-3 years he will be speaking fluent English as well. टोनालिटी वॉइस की सब इम्प्रूव कर दी. No, so what I think is personally, आप जो ऋतुराज, जैसे I'll give you an example. I remember 10 years ago, you know, people used to give lots of gaaliyan to Rohit Sharma during his early days in India. 100%. You know, everyone used to talk about how people used to talk about भाई क्यों इसको हम इतना मौका दे. That time he was young and all. I feel and जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले एक आईपीएल टीम के बारे में भी बोला कि डिसीजन कोई भी हो, यू नीड टू स्टिक टू इट. सिमिलर टू प्लेयर्स, आई नो इट्स हार्ड. आई मीन sometimes at the top level of Indian cricket you might not choose the best Indian cricketers, someone might perform better than the other, but more or less Shubman Gill deserves his chance. 800 run मारे in an IPL season. He's part of a IPL winning team. He has scored triple centuries in first class cricket. He has scored a century for India in T20 cricket. So even if it takes a bit long to adjust, he deserves that opportunity. Yeah. हाँ नहीं प्लीज. I mean, I just want to end by saying, does Gaikwad also deserve that opportunity? Maybe yes. But the day Gaikwad exceeds everything in terms of performance that Gill has done till date, that's when probably the tipping point changes कि भाई लोग बोलेंगे क्यों वो Gaikwad ने अभी तक नहीं किया है. I feel ऑस्ट्रेलिया में नहीं, वो फाइनल में गाबा में रन मारे हैं, सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप के नहीं रन मारे हैं. Gaikwad has not, मतलब अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली है, प्लस गिल ने जब मिली तो कुछ ना कुछ तो करके दिया है. आई थिंक अल्टीमेटली टू रीच अ सर्टेन पॉइंट आपको वो एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस चाहिए ही चाहिए होती है, बट फिर एकदम टॉप लेवल पे आप कैसे और ऊपर मूव कर सकते हो, उसमें ऑब्वियसली परफॉर्मेंस मैटर करेगी, बट पीआर डज हैव अ रोल टू प्ले. क्योंकि पता है वही मेरा पर्पस सिर्फ इस कॉन्वर्सेशन को गिल या गायकवाड तक रिस्ट्रिक्ट करने का नहीं है. जैसे भी हमने पंत की बात करी, मुझे लगता है कुछ ऐसे 100 साल में 2-3 ऐसे बंदे आते हैं जो एक्सेप्शंस होते हैं इस चीज़ को लेके. जैसे आई थिंक सचिन तेंदुलकर इज एन एक्सेप्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मार्केटेबल फेस या मार्केटेबल पर्सनैलिटी नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस एंड हिज स्टोरी, कि एक बच्चा आपके सामने टीवी पे 16 साल की उम्र से बड़ा होते हुए दिख रहा है आपको, ही रेजोनेटेड विद द कंट्री सो वेल कि एक वो ग्रोइंग इंडिया का नैरेटिव ग्रोइंग सचिन के साथ एसोसिएट हो गया था. सिमिलरली कुड आर्ग्यू फुटबॉल में मेसी का बहुत हद तक लोग कहते हैं कि रोनाल्डो हैज अ वेरी मार्केटेबल फेस, वेरी मार्केटेबल पर्सनैलिटी, ग्रेट पीआर. मेसी शेयर बाय शेयर परफॉर्मेंसेस मेड हिज वे थ्रू, एंड देन इवेंचुअली पीआर भी आ गई फिर साथ में, ऑफ कोर्स. बट आई थिंक जैसे संजू सैमसन का एग्जांपल ले हम लोग, चेतन शर्मा का आई थिंक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसमें उसने कहा था ये, आर यू अवेयर ऑफ दिस? Yeah, I think I've heard of something like तो this. चेतन शर्मा इस टाइम, ये 2021 के टाइम की बात है, Okay. उस टाइम पे ही वाज द चीफ सेलेक्टर ऑफ इंडियन टीम. 21 में होता, अच्छा हाँ, आई थिंक 21 में 3 साल हो गए. 3 साल हो गए जैसे अजीत अगर अभी है, right? Yes. और उनका एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसमें वो कैमरा पता नहीं था उसको कैमरा में शूट हो रहा है सब. Okay. उसने ये बोला कि संजू सैमसन का एग्जांपल लेते हुए कि संजू सैमसन के को जब भी हम सेलेक्ट नहीं करते हैं, सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा गालियां पड़ती हैं हमें कि हम सेलेक्टर्स प्रेशर फील करते हैं उसको सेलेक्ट करने का. Yeah. तो अगर ये चीफ सेलेक्टर ऑफ द कंट्री बोल रहा है, Yeah. आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ हद तक तो पीआर का हाथ होता ही होगा. मतलब एक सटल, एक सबकॉन्शियस प्रेशर बनाने में इज व्हाट आई फील. No, fair point. Absolutely. But at the same point, I feel that
सिलेक्टर्स, हेड कोचेज ऑफ क्रिकेट टीम्स, स्पेशली इंटरनेशनल टीम्स जहाँ उससे बड़ा लेवल नहीं है, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड. लोग गाली तो देंगे. यू नो, आई वॉज रीडिंग एलेक्स फर्गसन्स ऑटोबायोग्राफी and he has written 2 books, my autobiography and another book called Leading. So he mentioned that at all times, no matter what we did, media had a certain complaint against us. And of course at that time PR wasn't a very active thing. So मैं एक चीज़ जो बोलना चाहता था, आपने सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लिया. Sachin Tendulkar's growth career trajectory coincided with also how the Indian middle class had TVs in their homes. Fair. In 90s. That's one of the things that I had read, you know, that he was the first Indian cricketer who performed so well and was so easily accessible than ever before. 100%. सुनील गावस्कर्स वो जो 1971 के ओपनिंग सीरीज में, आई सी मैनी सुनील गावस्कर बुक्स हियर एज वेल, आप लोगों को पता होगा, उनका फर्स्ट सीरीज में ही वेंट टू वेस्ट इंडीज, स्कोर्ड 771 रन्स. इट इज प्रोबेबली मोर डिफिकल्ट देन एनीथिंग दैट तेंदुलकर हैज एवर डन. जयसवाल यशस्वी जैसा अभी रिकॉर्ड तोड़ने वाला था इंग्लैंड की सीरीज में 5 टेस्ट मैचेस में. इवन आई थिंक ही फेल्ड टू नहीं कर पाया. या दैट्स हाउ क्रेजी इट वाज. सो इट्स वेरी क्रेजी, बट बिकॉज दैट टाइम द मीडियम to communicate to the audiences were so limited कि वो नहीं आता. सचिन तेंदुलकर, that played a role, and in the last 10 years of course PR plays a role. And I feel जो हम अभी बैठ के before the recording of the podcast जो हम ecosystem, Indian ecosystem की बात कर रहे थे, these kinds of ancillary services काफ़ी ज़्यादा improve करेंगी in the next 10 years in India. You know something, जैसे मैं बात कर रहा था that the society always wants something new. In sports, I always feel after every 2-3 years, the fans will want something new. So PR won't be an easy job because you would, no matter who you are, fans want something new at all times. So of course, I would end the entire PR debate by saying that it is an initial push, but at the end of the day, it can only take you till a certain point. After that, there are so many uncontrollables and performances that regard it. Firstly भाई यही होता है PR का काम सबसे, softening the blow. But moving on to one of the last segments, मुझे हम लोग का एक्चुअली पता है कि यहाँ पे ऑडियंस का डेमोग्राफिक क्या है चैनल पे. दे आर प्राइमरीली क्रिकेट, फिर थोड़ा बहुत जो बचा है वो फुटबॉल का होता है. ठीक है. बट आई थिंक अक्रॉस इंडिया, एंड आई वांट टू टेक दिस रिस्क विद योर पॉडकास्ट, अक्रॉस इंडिया थैंक्स टू द ओलंपिक्स एक बंदा जो यूनिवर्सल स्टार बन चुका है वो है नीरज चोपड़ा. Yes. Right? Yes. And you had the privilege of kind of working with him. Yes. बहुत closely, बहुत close quarters में. ऐसे just let's spend a couple of minutes on him as well because I think he deserves the appreciation also from our medium and from your medium. How was he off the camera, man? क्या था उसका? Is he too simple? Like everything that you hear about simplicity from Neeraj Chopra, it is true. So I will give you details on it. When I used to work with Wordsworth, one of our clients were also Optimum Nutrition. It's that it's the complement. Yes, protein supplement. Protein supplement company. So Optimum Nutrition had signed Neeraj Chopra as their main brand guy. So not very close quarters, but I remember when he came out and since I was new to the job, मुझे media registration में बिठा दिया था, so I had to take down names and all. So over there, of course, he was not that flamboyant brand ambassador that you would associate if you sign a Virat Kohli or someone else. But you could sense how there was media over there. So they asked him questions on how this brand is authentic to how he is and whatever. So usually what happens in this scenario, and this is one of the secrets earlier, but now everyone pretty much knows it. When you sign with a sports brand as their brand ambassador, the brand will send you certain directives in terms of अगर आपको मीडिया ये पूछेगी, आपको यही 3-4 चीजें घुमा के बोलना है. ये मतलब टॉप स्टार्स लाइक विराट कोहली के साथ भी होता है ऐसा? आई मीन होता है बट देयर once that conversation happens between the brand and suppose Virat Kohli's PR, then Virat Kohli's PR are smart enough
to mold it in a way that does not go away from how Virat Kohli is, and at the same time the brand is also happy. But with lesser known, I mean compared to Virat Kohli, Neeraj Chopra is still lesser known. So Neeraj Chopra ka what I liked was that because Optimum Nutrition then pays him a lot of money, but he answered all the examples with a lot of authenticity. By that what I mean is, at the end of the day, it's a protein supplement brand. Then he spoke about his own journey where he understood the importance of protein supplements. एक दो practical routines बताए कि भाई सुबह एक बार खाना चाहिए, शाम को एक बार खाना चाहिए, what are the pain points, this, that. Which I felt sometimes, and I won't name them, but other popular celebrities, they just do whatever the brand tells them. क्या ये क्रिकेट में भी है? हाँ. Yeah, I mean, if you are not a very well-known cricketer and you have a brand, if you only say what the brand asks you to tell you, there's no authenticity. But Neeraj Chopra was able to mix that, and I feel the longer Neeraj Chopra is able to keep that authenticity about himself, the more he will be appreciated. Because why do we all love sports at the end of the day is because it brings equal representation in society. Neeraj Chopra is not Delhi Mumbai guy, he comes from a village, he comes from a sport जो कि इंडिया ट्रैक एंड फील्ड कौन जानता था, अगर वो नहीं जीतता गोल्ड कोई पूछता नहीं नीरज चोपड़ा को. तो the fact that he's got so much success now but still remains level is plus defines he never him. cries about it. Yeah, he like never cries some about it. sports people. I think ना वो उसकी USP है. Yes. Basically being that authentic guy जो कि बोलेगा वैसे. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर रोहित शर्मा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली की तरह बात करने लग जाए, स्टार्ट टारगेटिंग जर्नलिस्ट या फिर प्रॉपर हाजिर जवाब हो, क्लास रोहित शर्मा विल से वो ये वो मेरा मन नहीं है, जब कोच बनूंगा तब बताऊंगा. जब वो ऐसे बोलेगा तो ही मजा आएगा. सिमिलरली अगर नीरज चोपड़ा से कोई इंग्लिश में सवाल पूछता है, नहीं सेज कि मैं हिंदी में जवाब दूंगा, तो दैट बिकम्स समथिंग कि भाई क्या बात बोल रही है. तो वो आई थिंक उसकी यूएसपी है. जब तक एज यू सेड ना, जब तक उस चीज पे स्टिक करता है तब तक उसके लिए अच्छा है. करेक्ट. एंड टॉकिंग अबाउट दैट, अभी रिसेंटली एक खबर आई थी कि नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यूएशन हैज क्रॉस्ड हार्दिक पांड्या's ब्रांड वैल्यूएशन. यस. व्हिच टू मी वाज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि हार्दिक पांड्या इज अ टॉप नॉच एलीट लेवल क्रिकेटर. अभी 2 महीने पहले तक ही वाज सपोज्ड टू बी द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ टीम. हाँ राइट. प्लस अभी एक बहुत ही अच्छा कैंपेन डिलीवर करके आ रहा है, और उसके बाद ये चीज न्यूज आती है कि ब्रांड वैल्यूएशन क्रॉस कर गई. तो what exactly do you think is the reason behind this? क्यों ये चीज़ हुई होगी? Good. Even I have thought about this. See, अभी हम ये बात कर रहे थे before we started this podcast also. It's important to when we want to put in money in sports, it's important to understand what are the objectives of the brand when they want to sponsor an athlete or whoever. There is when it comes to brands, there is a replacement to Hardik Pandya. There is a Virat Kohli, there's a Rohit Sharma, there's a Rishabh Pant. But when it comes to, when you want Hardik Pandya to represent your brand, you are representing a urban population, you are representing a premium product, you are catering to higher middle class to metropolitan cities. But currently there's no replacement to Neeraj Chopra when it comes to a specific brand demographic, the masses. You don't know a cricketer who would relate to an audience so much but is mainly tier 2 or tier 3, and that is I would say a differentiator for Neeraj Chopra. That's what I feel in my case. It's spot on. I think मैंने ऐसे सोचा नहीं था, but relating it to जो हम लोग बात कर रहे थे off the camera also about content, कि अगर आपको एक मास वाला गेम खेलना है तो you have to dumb down things. And अगर आपको एक niche को सर्व करना है तो फिर आप intellectual बातें भी कर सकते हो. Perhaps this could be a reason कि हार्दिक पांड्या ना तो ऐसा है कि विराट कोहली के लेवल की ब्रांड वैल्यूएशन है, कि इंडिया के गाँव में भी जो बच्चा रहता है वो सब जानते हैं उसको. Perhaps अगर जानते भी होंगे तो वो ज़्यादा रिलेटेबिलिटी नीरज चोपड़ा से करते होंगे. ऑल्दो ये मुझे पता इनिशियली सुनने में बहुत ही एक काउंटर इंट्यूटिव थॉट ही आता है कि यार अगर एक क्रिकेटर, एक टॉप क्रिकेटर लाइक हार्दिक पांड्या, अगर उसको भी इंडिया का कोना कोना नहीं जानता तो और किसको जानेंगे. या सो आई मीन
it's not exactly in terms of Hardik Pandya को लोग जानते कि नहीं. It's more, in my opinion, that the brand wants कि the positioning of Hardik Pandya. See, Hardik Pandya is flashy, gold chain पहन के घूमता है. You know, when you think of Hardik Pandya, you think of luxury. नहीं हाँ At least as of now. Right. But when you think of Neeraj Chopra, na, the values that comes to the mind are different. कि भाई he has done something humble है, he has done something that in a field, track and field कोई पूछता नहीं था. against the odds जाके चीजें करी. Yeah. Right. So I think that's a differentiator that has transpired into a lot of money for him. एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग. डू यू थिंक कि ये ब्रांड वैल्यूएशन और ऊपर ही जाने वाली है अभी, क्योंकि आई थिंक ही कैन पुल ऑफ वन मोर ओलंपिक. Yeah, I feel he can do it 2 more. He's 26 now. हाँ 34 में कर सकता 34. Yeah, I mean, I feel with technology advancing so much, and let's be honest, Neeraj Chopra right now, guys, he gets the top facilities in the world. Definitely. He travels to all parts of the world for just, an Indian government pays for his expenses now, because so the more top facilities, top nutritionists, top trainers he gets, he can pull off 34. And see, talking about whether this brand valuation would increase or not would be a function of how he perform, कि भाई कैसा खेलेगा. 100%. If he keeps throwing 90 meters, yes. But I would say that what he has built a niche for himself, na, it would be very difficult for any other athlete to take away from what he has got. Perhaps. I feel that's my personal opinion. Yes. पता है, नहीं बिल्कुल फेयर है. एक्चुअली मुझे एक जो लास्ट चीज डिस्कस करनी थी बिफोर यू रैप दिस अप. यू वेंट टू द लॉर्ड स्टेडियम एज वेल. Yes. ठीक है. एंड यू वर टेलिंग मी कैसा यू हैव बीन टू चेल्सी स्टेडियम. Yeah. एंड आई हैव सीन योर फोटोज. आप और भी कई सारे स्टेडियम्स में गए हुए हैं मुझे पता है. राइट. yes. फुटबॉल के, क्रिकेट के कौन कौन से गए? क्रिकेट में एक ही में गया था. फिरोजशाह कोटला भी है. Oh yes, of course. I thought आप UK में गए. अच्छा, all cricket stadiums that I've visited, I have visited not many, by the way. मैं 2021, right after the 2021 World Cup, the first series that India played was India versus New Zealand. In New Zealand had travelled to India. अच्छा. So I had gone to see the match in Jaipur. And that was a very, very closely fought match, and India won of the last or the second last ball. I had seen the Savai Mansingh Stadium. Yes, Jaipur. Apart from that, I have seen the Wankhede Stadium. I have been there because I was in Mumbai. I have seen the Brabourne Stadium, which is not quite bad either. Apart from that, I have not been to Eden Gardens, even though I'm from Kolkata. How was Lords though? मतलब just to add, मतलब I want you to compare firstly Lords, जो कि एक foreign country का stadium है, with the Indian cricket stadiums. क्या better लगा? And then cricket stadiums in general with football stadiums. क्या better experience है? Okay, great. So I thought about this a lot actually when I was in the UK. I'll begin with the comparison of the cricket stadiums. I've only been to Lords. See, Lords has so much of an aura, as we used the word before, that usko 2 kilometer दूर से you understand the street. That, and I actually also, I'm a bit of a sports memorabilia collector as well. So I have many scarves, and from a UK trip, everywhere I'd gone, I have a Chelsea scarf, I have a Fulham scarf, I had taken up magnets as well. So I remember the Lords is present in a street. I forgot the street's name. So the street name goes like MCW6, something like this. वो सब मैंने Lords के store से खरीदा था after the Lords visit. But before you enter the Lords, there is a huge Lords cricket ground wall that has Lords written in it. There's a huge gate that opens, goes into the Lords, and you just feel the air is different. You know, the air is different because it's so much imbibed वहाँ के लोगों के कल्चर में ना, कि भाई तुम्हें लगता है कि हम अलग ही जगह आ गए हैं. You know, when the Lords का tour happened, we had a tour guide with us. He took us through each and every part of the stadium, and if people remember, there is a brown colored building in Lords that is marked as a heritage building. अच्छा. So what does this basically mean is, if UNESCO labels any building as a heritage building, you can't make changes to that building architecturally.
So why Lords is also so famous? Because it's the home for MCC, Marylebone Cricket Club, Yeah. and they are significant because they had put together the rules of cricket. True. And you just and the dressing rooms of Lords is very simple. They are just benches. They are benches and hooks. That's it. वो लास्ट सेंचुरी का पूरा आर्किटेक्चर है. Yes, that's it, you know. And that's also when we entered there, the dressing room, it is not something. Usually all other cricket stadium, the state of the art cricket stadiums, they have a entire area for massaging, they have a entire area for showering. This is very simple. The reason being, it's a heritage building. Second thing is that, by the way, an interesting story is the tour guide also mentioned. So our bunch had a lot of Indians. So we had taken to the the home dressing room and the away dressing room. So the away dressing room's balcony, the tour guide said many Indians would remember this as the balcony where Saurav Ganguly took off his t-shirt and had that. So it was funny. It was memorable to me because even the Lord's tour guide, he might be 70, 80 years old, but he remembered that so vividly. So Lords has that experience. But the biggest thing of Lords is that there are actually 3 ways you can become a Marylebone Cricket Club member. Okay. The first way is if you apply for it. Today's 8th September 2024. If you guys apply for it, you will get an opportunity to an interview or an opportunity to probably get inducted into MCC 31 years later. Oh, That's the long Waiting list list of yes. 50s में. Yes, that's the list. This is the first way you can do. Second is you are an honorary member. Kumar Sangakkara is an honorary member. Sachin Tendulkar, an Indian, he's an honorary member. So they are members of the Marylebone Cricket Club. And the third way is if you play for the cricket club, Marylebone Cricket Club. If you play for 10, 12 years, then, or there's a certain number, if you play for 50 first class matches or that. So, the entire Lords has a big waiting room and they come down the stairs and there's you walk through that entire passage and all. So when you're in that place, it's full of history, man. It's full of history. You go to Indian cricket stadium, you don't feel it's full of history. एक वो जो एक बहुत फेमस एक शॉट दिखाते हैं ना, जब विराट कोहली एक ओडीआई का मैच था, उसमें वो स्टेयर से नीचे आ रहा होता है लॉर्ड्स में. आई हैव नॉट सीन किसी भी स्टेडियम में ऐसा हो रहा हो कि वो अंदर ही पूरी वो मीडिया बैठी हुई है, लोग बैठे हुए हैं और वो अंदर से निकल के एक बंदा चेयर कह रहा हूँ स्टेयर से नीचे आ रहा है स्पाइक्स पहन के, चक 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 आवाज आ रही है. या मतलब भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट, it has got that entire structure, that entire area tells you how cricket is important, how cricket is important in India also, but how cricket has a long history over there, you know. And one of the big parts for me was that in the long room only, that's called the long room. Yeah, I was forgetting the name. That's called the long room just because it was long. That's literally why they named it the long room. So at the end of it, they had a board of MCC presidents till date. And the first ever non-English MCC president was Kumar Sangakkara. He got elected in 2018 or 2019. Okay. So it is interesting how because Marylebone Cricket Club are so close-knit to an extent that many people say they are a bit arrogant also. Ki hum sirf you know how complex. Yes, you know how clubs are, they don't want everyone to be a part of it, but Kumar Sangakkara being a president changed that bit out so that if you really want to contribute towards cricket, that is it. So of course, to answer your first question, how cricket stadiums are different, you just feel that Lords, it is not just a cricket stadium, monument sort of ho gaya. Yeah. And you guys also know about the slope of Lords, right? There's a difference of 6 feet from one end to the other end. No, dikhta nahi hai. So what they do is an entire end of the entire stadium of Lords, not just the ground. And the other stadium end is 6 feet. So 6 feet is like a lot. But since it's spread across almost, that's 400 meters, 300 meters. So utna samajh mein nahi aata, but that's one of the big things. There is also the media box, the big glass building. हमें वहाँ भी लेके गए थे.
it is just one of the most scenic places to watch cricket. And it is maybe because it felt great to me because India में ऐसे stadiums नहीं है, UK में तो सारे stadiums वैसे हैं. So I can't compare a live cricket match experience versus in India versus in UK because I did not see one. But now let's come to the football side. I saw live matches. एक सेकंड बिफोर जस्ट टू स्टार्ट, मुझे बेसिकली क्या समझ में आया, यू आर सेइंग कि इंडियन क्रिकेट स्टेडियम्स में स्टेट ऑफ द आर्ट अप टू डेट फैसिलिटीज होंगी, लॉर्ड्स में नहीं है परहैप्स क्योंकि पुराना स्ट्रक्चर है, लेकिन लॉर्ड्स की जो ऑरा है वो अनकंपेरेबल है. Yes. ओके फाइन. Because and when it comes to a live sports match experience, I can't say because I did not see a live cricket match in UK, but in a football match, guys, even before you get to your seat, you have so many entertainment options. And this is a general ecosystem observation. It's not a sports observation that you would want to take your family over there on a Sunday afternoon. एक फुटबॉल मैच में In a football match. क्यों है इसको एक्सप्लेन करना? Because I had gone to watch the match between West Ham and Sheffield United. मतलब कि दो बड़ी टीम्स भी नहीं है सच. No, so Sheffield United, this was the match 1 week after Sheffield United got hammered 8-0 by Newcastle last week, if you remember that match. 7-0 or 8-0. So I was able to go to see this match because our college had organized this. This match was in the London Stadium, which was made during the London Olympics in 2012, and after that West Ham adopted it as their home ground. And so they go through a entire shopping complex, and then there's a huge walk towards the stadium, and when you walk from the shopping complex to the stadium, it's like a good 500-meter walk where you can see the entire stadium structure. अच्छा. So it's like you are going into something significant. The entire entry process, the entire ticketing in the sense of entering and sitting, is very hassle free. In India ना, my experience, भाई जब तक तुम अपने सीट में पहुंचते हो तुम्हारा आधा मूड ऑफ हो जाता है. क्यों एक्सप्लेन दिस बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट. बिकॉज 10 बार तुम्हें इन इंडिया में वो लोग 10 बार तुम्हें अलग while entering you're not clear, they don't give clear इंस्ट्रक्शंस इन टर्म्स ऑफ आपका सीट कहाँ है नहीं है. फ्री सीटिंग है एक तो इंडिया में, वहाँ पे देवर प्रॉपर सीट्स के लाइक अ सिनेमा हॉल, नंबर्स. या सो इन इंडिया लोग झगड़ा कर रहे हैं मुझे यहाँ बैठना. दैट थिंग डज नॉट हैपन. सेकेंड, इंडिया के क्रिकेट स्टेडियम में आपको एक डोमिनोज मिलेगा छोटा सा, आपको 2 ऑप्शंस है उसमें, ओवर प्राइस्ड, नो अदर ऑप्शंस. यू इन अ इंडियन क्रिकेट स्टेडियम, if you're not interested in cricket, you won't enjoy the experience. That's a great statement. So you're saying if football stadium mein, even if you don't like football, just for the sake of the experience आप जाना चाहते हैं. Yes. Okay. There are 10 different food options. Beers are allowed, so there's a huge beer culture in. So alcohol is not allowed in cricket stadiums? No. Achha. Alcohol is not allowed in cricket stadium. And thank God. Happy, but thank God. Indian people, they just don't know how to control. They will start fighting and like whatever. But in UK, what I'm trying to make the point that I'm trying to make here is कि भाई वहाँ पे तुम्हें इतना मजा आएगा ना देखने के लिए कि it is the best experience of the week for you. Why I say this? I had also gone to see an NFL match. This was in the Wembley Stadium. Okay. Yeah. So I went inside the Wembley Stadium. नया वाला पुराना वाला? The one that has an arc. अच्छा, okay. Yeah. So I knew about the Wembley Stadium. FA Cup finals happened there. Wembley Stadium is also the England national team's home team. So and we were quite lucky to go to Wembley Stadium because actually when during our UK trip, what happened was our entire class was divided into different groups. We had a presentation, and whoever won the presentation got 5 tickets to that Wembley match in NFL. We did not win the presentation, but actually what happened was this was at the end of our official UK trip, which lasted 1 week. And the NFL match was either 8th or the 9th day of the week. And the group that won the tickets were actually flying back at the end of the 7th day. तो हमें वो टिकट्स मिल गई. वो पूछ रहे थे कि भाई किसको जाना है, तो हम इवेंचुअली गए. एंड भाई आई विल बी ऑनेस्ट गाइज,
NFL तो मुझे नहीं आता, I don't know the rules, I don't know the players, I don't know what happens and all. And it was a 4-hour long game. I watched the match, but I did not understand the game. But it was an amazing experience. Half time mein, I don't know who came and sang, but the person who came and sang, it felt like we are in a proper concert. The big screens over there put so much information for the fans that you feel you are equipped enough to understand over here. India State. I went to watch the Border Gavaskar Trophy, Nagpur. Oh, you were asking me stadiums. I have also gone to the Nagpur Stadium in February 2023. I had gone from Mumbai to Nagpur. The place in which I was sitting, मेरे को स्कोर बोर्ड ही नहीं दिख रहा है. And I had gone to watch a test match. वो तो मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, इसलिए मैंने देख लिया 90 ओवर्स. हाँ, कोई आम आदमी क्यों या इट्स अ टेस्ट मैच, कोई छक्के चौके लग नहीं रहे और मेरे को स्कोर कार्ड भी नहीं दिख रहा है. सो इट्स अ मिजरेबल एक्सपीरियंस फॉर समवन हु डज नॉट वॉच क्रिकेट. सो व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इंडिया में लोग मतलब मे बी जो फैसिलिटीज़ हैं वो ऐसे लेवल की हैं कि आप सबसे ज़्यादा पैसा तो कमा लोगे उससे, पर आप फैन एक्सपीरियंस भी कम दोगे. एंड पैसा ज़्यादा कमाने का मतलब ये नहीं कि आप फैसिलिटीज़ अच्छी कर दोगे तो लोग ज़्यादा आएंगे. बेसिकली आप कॉस्ट इतनी कट कर लोगे, जैसे आपने कहा कि मे बी ओवर प्राइज्ड खाना मिल रहा है, ऑप्शंस कम है, तो आपका फैन एक्सपीरियंस पर उतना ध्यान नहीं है. बस ये कि कुछ ना कुछ करके हम पैसा बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर ले इससे. वेयर एज इन UK और इन फुटबॉल मैचेस बाहर में वो फैन एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस डालते हैं. इज दिस करेक्ट टू से? Yeah, but we are missing in your analysis. What I'd like you to also include is कि भाई वहाँ पे ना लोग जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ है, they are able to put इतना ज़्यादा पैसा क्योंकि they are able to monetize the fans over there. लोग इतना पैसा दे रहे इसलिए they are able to give so many facilities, जो कि इंडिया में है नहीं. So it was a huge difference, and it was massively more entertaining, exciting and fun to be a part of in Wembley. पता है बैटरी इज आल्सो रनिंग आउट, तो हम पॉडकास्ट एंड करते हैं. ठीक है. Yes. मैंने सारे टॉपिक्स ही कवर कर लिए. आई होप यू हैड अ गुड टाइम. Yeah, absolutely. Do you want like a closing thing, something? यही क्लोजिंग थिंग है. ठीक है चल रहा है. ठीक. आई थिंक अगर इफ द ऑडियंस रिस्पॉन्ड्स वेल टू द बिजनेस साइड, हम एक पॉडकास्ट बिजनेस के ऊपर भी करते हैं. ठीक है. Yeah. I think we covered everything pretty much. Yes. ठीक है guys, see you very soon. तो भाई आई होप आप सबको ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा. मेरा पर्सनली जो फेवरेट पूरा सेगमेंट था इस पॉडकास्ट में से, दैट वाज मतलब वेरी ऑनेस्टली आई थिंक आप सब लोग काफ़ी लोग शायद इससे रिलेट ना कर पाए, बट जो मैनेजमेंट साइड था बेसिकली, जो आप बिजनेस मॉडल भी एट टाइम्स कह सकते हो उस चीज़ को, कि IPL के पीछे क्या बिजनेस मॉडल है, कैसे टीम्स एक्चुअली वर्क करती हैं, क्या चीज़ उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी, हाइप कैसे क्रिएट करते हैं. आई थिंक दैट वाज समथिंग जो कि मुझे पर्सनली एक नई चीज़ सीखने को मिली. मेरे तो पर्सनली जो फेवरेट सेगमेंट था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, जो मसाला वाला एंगल था, मैनेजमेंट में कैसे ओनर्स की ईगो आती है गेम में, क्या बातें चलती हैं बिहाइंड द सीन्स प्लेयर्स के बारे में, वो सब सीक्रेट जान के मुझे बड़ा मज़ा आया. एंड आई होप आपको भी कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी पॉडकास्ट से, उसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा. बाकी आज के लिए बस करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में.